कंपाउंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से नए अज़्म, नए हौसलों के साथ एक कदम तब्दीली की तरफ शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर एक इनकलाबी जलसे-ए-आम का इनेकाद किया गया है। उस जलसे-ए-आम में आपको कसीर तादाद में शरीक होना है। इसके लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी तक शहर के चौक चौराहों में कार्नर मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसकी क़यादत हाजी खालिद शेख रशीद और हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज शहर की सियासत का मिजाज कुछ बदला हुआ है। मालेगांव शहर तहरीकों का शहर कहलाता है। मालेगांव शहर जहां मदारिस और मस्जिदों का शहर कहलाता है, वहीं पर पावरलूम शहर, पावरलूम की सिनत इस शहर की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है और वही इस शहर की पहचान भी है। पावरलूम सिनत के ताल्लुक से गुज़िश्ता दिनों 2 और 3 जनवरी को 2 मुख्तलिफ लॉन्स में मीटिंगों का इनेकाद किया गया। 2 जनवरी को जो लोटस लॉन्स में मीटिंग ली गई, उसका जो बैनर लगा था, उस बैनर के ऊपर मालेगांव के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की तस्वीर के साथ आउटर के एमएलए और हुकूमत के वजीर दादा भूसे साहब की तस्वीर लगी हुई थी, जो हुकूमत महाराष्ट्र की पावरलूम के लिए बनाई गई कमेटी के सदर भी हैं। उस बैनर के ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर ऐलान जंग का उन्वान लिखा हुआ था। अखबारात के जरिए मैंने ये सवाल किया कि ऐलान जंग आखिर किससे, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है वो पावरलूम सिनत की बुका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए और प्लेन पावरलूम को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बनाई गई है। ये लोग मीटिंग ले रहे हैं। उस कमेटी का चेयरमैन, उनके बोर्ड के ऊपर उसकी तस्वीर है, वो उस मीटिंग के अंदर वो शरीक था। तो सवाल ये है कि ऐलान जंग किससे है? जब कमेटी का चेयरमैन तुम्हारे साथ में है तो ये मीटिंग पावरलूम सिनत की बुका और हिफाजत के लिए है या उसकी मुखालफत के लिए? क्योंकि ऐलान जंग का मतलब आमने सामने की लड़ाई होता है। तो ये लड़ाई किससे लड़ने जा रहे हैं? ये कमेटी बुनकरों के मफाद के लिए बनाई गई है, तो फिर तुम्हारी जंग किससे है? क्या हुकूमत से आपकी जंग है? अगर हुकूमत से आपकी जंग है तो हुकूमत का नुमाइंदा तो उस कमेटी का चेयरमैन है। एक दूसरी जो मीटिंग ली गई पावरलूम परिषद के नाम पर, उसको मैं हक बजानिब मानता हूं। हक बजानिब इसलिए मानता हूं कि उसमें समाजवादी पार्टी के जिस एमएलए की तस्वीर थी, उसने असेंबली में पावरलूम सिनत के लिए आवाज उठाई है। उसने असेंबली में स्पीकर के सामने बोला है। उसने पावरलूम के मसाइल को उजागर किया है और वो परिषद लेकर ये जानना चाहता था कि मालेगांव में पावरलूम से मुंसलिक क्या क्या मसाइल हैं। वो अगर आप लोग हमें, क्योंकि परिषद जो है उसको इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, यानी पावरलूम कॉन्फ्रेंस, वार्तालाप, बातचीत करना। वो बातचीत करने के लिए आया था कि आप लोग बोलो यहाँ क्या क्या मसाइल हैं, ताकि मैं उस कमेटी के अंदर उन मसाइल को उजागर करके उसका हल निकाला जा सके। मैं आपसे पूछता हूं कि आज 2017 से लेकर 2019 से लेकर आज तक 4 साल में हमारे यहाँ के नुमाइंदे ने पावरलूम सिनत के लिए, पावरलूम के लिए, प्लेन पावरलूम के लिए असेंबली में कितनी मर्तबा आवाज उठाई और
क्या आवाज उठाई? यकीन जानो कोई आवाज इन्होंने नहीं उठाई। लेकिन अगर कोई काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो रोड़ा अटकाने के लिए ये लोग बराबर खड़े हुए हैं। इसी तरीके से कारपोरेशन के अंदर करप्शन उरूज पर है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक 5 सालों में शेख रशीद साहब और मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहब कारपोरेशन के मेयर रहे। उन्होंने वहां बदनवानी को पनपने नहीं दिया। अवामी बॉडी थी, हर पार्टी के लोगों के मसाइल वहां महासभा के अंदर बैठकर हल किए जाते थे। लेकिन 15 जून 2022 के बाद से आज तक अवामी बॉडी खत्म हो गई। ना अब कोई मेयर है, ना कोई डिप्टी मेयर है, ना कोई स्टैंडिंग चेयरमैन है और ना ही कोई कारपोरेटर है। जो कमिश्नर था उसको प्रशासक बना दिया गया, हाकिम बना दिया गया। अब महासभा नहीं होती, अब अवामी नुमाइंदों की मीटिंग नहीं होती। जो भी फैसला करना होता है कमिश्नर उनके अधिकारियों को लेकर वो फैसला करता है। और क्या फैसला होता है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मरकजी हुकूमत की एक स्कीम के जरिए मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटरों की तामीर के लिए 500 करोड़ रुपया लाया गया। उन 500 करोड़ रुपयों का टेंडर निकाला गया अंडरग्राउंड गटर स्कीम के लिए। वो टेंडर 20% अबव यानी 20% ज्यादा देकर एक ठेकेदार कंपनी को दिया गया, यानी 612 करोड़ रुपयों के अंदर वो टेंडर दिया गया। 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट देगी, 612 करोड़ रुपयों का टेंडर मतलब 112 करोड़ रुपया कारपोरेशन अपनी जानिब से देगी, अवामी खजाने से देगी, उन पैसों से देगी जो हम और तुम केरपट्टी के जरिए, नलपट्टी के जरिए, बांधकाम की फीस और हर तरीके की फीस लेकर जो हम अवामी खजाने में भी जो पैसा भरते हैं वो 112 करोड़ रुपया वहां से जाने वाला था। आसिफ शेख रशीद साहब ने देखा कि ये तो सरासर जुल्म है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का पैसा है, वो तो पूरा जा ही रहा है, साथ में अवामी खजाने से भी 112 करोड़ रुपया जा रहा है। तो उन्होंने मंत्रालय में लेटर लगाया, कोर्ट गए, उस टेंडर की चौकसी की गई। जब उस टेंडर की चौकसी की गई तो ठेकेदार कंपनी ने